एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि सरल रेखा में गति, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सरल रेखा में गति करता है तो क्या होता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट रेडियस गति करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, कि द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ दैट इज द पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन है वो दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जो स्पीड क्या होगी वो यूनिफॉर्म मैनर में होगी। जैसे कि जब हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो हमारी क्या होती है, एक ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। वो क्यों होती है, ताकि जो हम सब लोग हैं वो एक जैसे दिखें। तो ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल पाथ पे गति करेगा और उसकी हर एक पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, यानी कि समान होगी। फॉर एग्जांपल उसकी स्पीड इस पॉइंट पे भी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे भी 4 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे भी 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर एक पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि, और इस पॉइंट को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक चतुर्भुज पे गति करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से गति करना शुरू करा तो पहले वो इस साइड गया, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड, फिर इस साइड, यानी कि उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो गई, 4 बार चेंज हो गई। अब ऐसी ही बात हम हेक्सागोनल यानी कि षट चतुर्भुज की करते हैं, तो जिसकी 6 भुजाएं हैं। पहले यहाँ गया, फिर इस पाथ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है कितनी बार चेंज हो गई, 6 बार चेंज हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं सर्कुलर पाथ की, एक सर्कल की बात करूं तो सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। तो मीन्स हर एक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज होगी। सपोज यहाँ पे उसकी डायरेक्शन अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट पे अलग, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे चेंज होती जाएगी। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मेरे पास मैंने एक धागे पे एक पत्थर बांधा हुआ है। ठीक है, अब मैं उस पत्थर को इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घुमा रही हूँ, सेंटर से ऐसे घुमा रही हूँ, और मैंने इस पॉइंट पे जाके उस पत्थर को छोड़ दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके मैंने अपने हाथ से धागे को छोड़ा तो धागा इस तरीके से गति ना करके वो सीधा इधर को जाएगा। आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने इस पॉइंट पे धागे को छोड़ा तो धागा ऐसे ना जाके सीधा जाएगा, इस पॉइंट पे धागा इधर जाएगा, अगर इस पॉइंट पे धागा इधर को जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। और हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जो स्पीड है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि उसके पास परिमाण तो होता है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती है। और जो वेलोसिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि, जिसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट नॉट वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं और उसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम देख चुके हैं कि हर एक पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होगी, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो उसकी स्पीड होगी वो तो कांस्टेंट होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि भले ही उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी,
लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बट नॉट वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसकी स्पीड हम कैसे निकालें। ठीक है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है, तो जो उसकी डिस्टेंस होगी क्या होगी, वो होगी लेंथ ऑफ सर्कल, क्योंकि जितनी वो लेंथ इस पे कवर कर रहा है वही तो उसकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस लेंथ ऑफ सर्कल होगी अपॉन टाइम, क्योंकि वो t समय में इस लेंथ को कवर कर रहा है। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस यानी कि वृत्त की परिधि ही उसकी क्या होती है, लेंथ ऑफ सर्कल होती है। और वृत्त की परिधि हमें पता है कितनी होती है, 2πr, और टाइम t समय में कवर कर रहा है तो t, यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो स्पीड होगी वो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं 2πr अपॉन t से। ऐसे हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वेलोसिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो क्या है वो कांस्टेंट है। तो यानी कि हम जो उसकी वेलोसिटी है वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2πr अपॉन t से। लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे विद डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या होगी 2πr अपॉन t विद डायरेक्शन। अगर उसकी डायरेक्शन पूछेगा तो हमें उसकी डायरेक्शन उसके हिसाब से ही बतानी पड़ेगी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट is roughly moving on a circular path is known as non-uniform circular motion। ऐसे ही जैसे कि हम किसी कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई ड्रेस नहीं होती, तो वहाँ हम बच्चों को नहीं पहचान सकती, सब अपने अपने अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहन के आते हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा है, लेकिन जो उसकी गति है, उसकी जो स्पीड है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। सपोज इस पॉइंट पे उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस पॉइंट पे उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकती है, 8, 9, 10, आगे जितनी कुछ भी उसकी स्पीड हो सकती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, रफली मूव कर रहा है। ठीक है, कहीं पे उसकी गति कुछ है तो कहीं पे उसकी जो स्पीड है वो कुछ है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। अब जो जनरल साइंस में है, तो जनरल साइंस में आपका इतना ही आता है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर जो एक्सेलरेशन के टॉपिक्स हैं वो आते हैं आपकी फिजिक्स के। जब हम फिजिक्स का सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होती क्या है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, विस्थापन, उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बाकी अच्छे से हम इसको कहाँ समझेंगे, जब हम फिजिक्स का सेक्शन करेंगे उस टाइम हम इसे और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन इज एंगुलर वेलोसिटी विल बी अपवर्ड्स। कि जब कोई मोशन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, घड़ी के जो कांटों की विपरीत दिशा में अगर मोशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी, तो यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। और जब मोशन क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटों के दिशा में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ये आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि जब एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वहाँ पे जो
जब क्या मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की वो अपवर्ड होगी, और जब मोशन क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अब आगे से और अच्छे से इसको हम काम पढ़ेंगे जब हम फिजिक्स का सेक्शन करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, ये सब हम वहाँ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरल साइंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो जनरल साइंस में आपके पास सिर्फ सर्कुलर मोशन तक ही है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रवि ड्राइव्स हिज कार अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 किलोमीटर। His motion is a uniform motion. If he takes 2 hours to complete a 1 round, then find his speed. यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। और हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड क्या होती है, लेंथ ऑफ सर्कल अपॉन टाइम, यानी कि 2 पाई आर अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमें क्या देखा है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है, यानी कि उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। तो r हमारे पास कितना है, 7 है, और टाइम t हमारे पास है 2r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। स्पीड हमें निकालनी है, 2 पाई का मान हमें पता होता है 22/7, r है यहाँ पे 7, और टाइम हमें पता है कितना है 2r। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2, और ये क्या स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, तो स्पीड हमारी आ गई 22 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ant is traveling in a circular radius ant is traveling in a circle of radius 21 meter with a speed of 11 meter per second, and its motion is a uniform circular motion. Find the time to cover half a round. यानी कि कोई चींटी है, वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जिसकी रेडियस यानी कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है, और उसकी स्पीड क्या है मूव करने की, 11 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि जब वो एक हाफ राउंड ले लेगी, यानी कि आधा चक्कर जब वो ले लेगी, तो उसकी क्या होगी, इसकी टाइम हमें उसका बताना है कि आधा चक्कर लेने में वो कितना टाइम निकालती है। तो पहले हम पूरा चक्कर लगाने में उसका टाइम निकाल देते हैं। तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर अपॉन टी। स्पीड हमें पता है 11, 2 22/7, पाई की वैल्यू आर कितनी है 21, टाइम हमें निकालना है, तो 7 या 21, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टी इधर लेके 2 × 22 × 3 अपॉन 11, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यानी कि पूरा टी कितना आ गया, टी आ गया 12 सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, वो बोल रहा है कि हाफ राउंड लगाने में, यानी कि पूरे टाइम का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास टी आ जाएगा 6 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टैकोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। तो जो टैकोमीटर होती है वो किसको, उसमें आती है स्पीड ऑफ रोटेशन को मेजर करने में काम आती है, स्पीड ऑफ रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। अब वो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, यानी कि आधा सर्कल पूरा करने में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो उसे यहाँ से यहाँ आना है आधा मीटर में। तो अगर उसकी रेडियस यहाँ आर है, तो यहाँ भी उसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, है ना। ये कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, अगर यहाँ तक उसकी रेडियस आर है तो यहाँ भी उसकी रेडियस आर होगी, और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाफ सर्कल की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए r+r कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2r। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
velocity of an object in uniform circular motion is constant। तो हमें मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। ये हमें बताना है ये सही है कि गलत है। तो अभी हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी नहीं। तो यानी कि जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पीड बोलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। अगर वो कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये सही होता है। लेकिन इसने वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गति करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो न्यूटन्स लॉ पे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।